बात की जाए, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया जा रहा है और जो बलूच लड़ाके हैं वो पाकिस्तानी आर्मी को नापसंद करते हैं और पाकिस्तानी आर्मी पर लगातार हमलों का दौर जारी है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से आईईडी ब्लास्ट की एक खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आईईडी ब्लास्ट हुआ है और बलूचिस्तान में सेना की गाड़ी को तबाह किया गया है और पाकिस्तान के 10 सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। 10 सैनिकों की मौत जो है वो इस हमले में हुई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। 10 सैनिकों की मौत हो गई है। जिस तरीके से आईईडी ब्लास्ट हुआ है तो लगातार बलूचों के द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर हमलों का दौर जारी है। लगातार ये हमले जो हैं वो पाकिस्तानी सेना के ऊपर किए जा रहे हैं। जिस तरीके से बलूच विद्रोही जो हैं वो लगातार हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से ये बड़ा हमला जो है वो किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, पाकिस्तानी सेना पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया और 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर इस हमले में सामने आ रही है कि 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत इस हमले में हुई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से एक बड़ा हमला ये हुआ है, बड़े हमले को अंजाम दिया है, जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बलूचों के द्वारा यह हमला किया गया और 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए, इनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से बड़ी खबर बलूचिस्तान से निकलकर सामने आई है, जहां लगातार हमले जारी हैं बलूचिस्तान में, इसी कड़ी में एक और हमला पाकिस्तानी सेना के ऊपर किया गया है और 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया। क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है इस पूरे हमले को लेकर? बलूचिस्तान के किस क्षेत्र में इस हमले को अंजाम दिया गया और किस तरीके से हमला किया गया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बीएलए का एक और बड़ा हमला और पाकिस्तानी सेना के 10 जवान जो है वो मारे गए हैं। दरअसल बलूचिस्तान का ये इलाका पड़ता है सौतन बलूचिस्तान का, जहां पर सुरक्षा बलों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को एक नुकसान हुआ है। दरअसल एक जो सेना की जो काफिला जा रहा था उसको जो है आईडी से विस्फोट किया गया, जिसमें ये बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके में लगभग 18 से 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 10 लोगों की मौत हुई है। जबकि धमाका इतना भीषण था कि आसपास के जो लोग थे वो वहां पर जो है उस चीज को देखकर बड़े हैरान थे कि इतना बड़ा धमाका हुआ है। आग की लपटें जो है दूर दूर से देखी गई, धुआं दूर दूर से और जो इस जवान जो जख्मी हुए थे, जो शव थे, उनको वहां से निकाला है। मगर यकीनन एक बड़ी कार्रवाई बीएलए की और लगातार बीएलए के जो एक्शन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ वो जारी है, जिसका नतीजा है कि बड़ा एक और नुकसान जो है वो पाकिस्तान को यहाँ उठाया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, बड़े हमले लगातार जो है वो पाकिस्तानी सेना के ऊपर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर बात अजय बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है आज़ादी का, उसको लेकर बात की जाए, कौन कौन से वो शहर हैं जहां से पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल हट चुका है? पाकिस्तानी सेना का जो कंट्रोल था, पाकिस्तानी सरकार का जो कंट्रोल था, वो हट चुका है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से एक चीज बड़ी साफ है। पाकिस्तान साफ जो है वो कह रहा है कि वो बीएलए या फिर बलूचिस्तान में अपने कब्जे को नहीं छोड़ेगा, जबकि बीएलए और बलूचिस्तान के जो आम लोग हैं वो लगातार इन प्रदर्शनों में लगे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का कोई रिश्ता नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है यहाँ से अपने जो हस्तक्षेप है उसे बंद करे। किसी भी हस्तक्षेप वो नहीं चाहते हैं और अपने आप को वो एक आजाद प्रदेश जो है वो घोषित कर रहे हैं। के लिए वो कई बार जो है यूएन को लिख चुके हैं कि उन्हें एम्बेसी खोलने का जो है वो अधिकार दिया जाए। तो ये अपने आप में बताता है कि कैसे एक बड़ा कहीं कहीं जो प्लान है बलूचिस्तान में पाकिस्तान का, वहां उन्हें दबाए रखने का, वो अब एक्सपोज हो चुका है। वो अब बीएलए और बलूचिस्तान के आम लोग जो हैं वो मुखर हो गए हैं और पाकिस्तान के सरकार जो है वो मोर्चा खोले हुए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आज आपने जिक्र किया, लगातार जो है मोर्चा वो खुला हुआ है। लेकिन दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से बात अगर पाकिस्तान को लेकर की जाए, पाकिस्तान की ओर से दावे जो हैं लगातार किए जाते हैं कि हमारा कंट्रोल अभी भी बलूचिस्तान के ऊपर बना हुआ है। लेकिन दूसरी ओर जो बलोच नेता हैं, बलोच की आज़ादी के जो नेता हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि बलूचिस्तान अब आज़ाद हो चुका है।
देखिए, बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पूरे तरीके से अपने आप को आजाद मानते हैं, मगर पाकिस्तान है कि जबरन उस इलाके पर अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहता। हालत ये है कि पाकिस्तान के कई सैनिक इसमें मारे गए हैं, पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान के सेना के कैंप, पाकिस्तान के काफिले तमाम जो हैं, इनको कई बार जो है वो कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है इस जदोजहद में है कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान में अपनी पैठ को बनाए रखे, मगर उसमें अभी तक कोई कामयाबी अब मिलती नहीं दिख रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर पाकिस्तान को कोई भी कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी ओर बात अगर वजह की जाए, चीन भी यही चाहता है कि बलूचिस्तान में शांति बनी रहे, क्योंकि चीन अपना हित देख रहा है। सीपीसी कॉरिडोर को लेकर बात की जाए तो क्योंकि चीन के अरबों डॉलर जो हैं उसका निवेश बलूचिस्तान में हो रखा है। देखिए, यकीनन अगर आप चीन की बात करें तो चीन ने बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए हैं सीपैक पे, और वहां पे जो ग्वादर का उनका प्रोजेक्ट है, तो उसको लेकर जो है चीन की अपनी तमाम कोशिशें हैं, मगर अब देखना होगा कि कोशिशें कब तक कामयाब होती हैं, क्योंकि चीन को पाकिस्तान इस इलाके में बलूचिस्तान से डायरेक्ट बातचीत के को लेकर भी जो है वो अनुमति दे चुका है। मगर मसला ये है कि कब तक आखिरकार ये होता है, क्योंकि एक चीज बड़ी साफ है कि पाकिस्तान नहीं चाहता किसी भी तरीके से वो इस इलाके को गवाए, मगर जिस तरीके के हालात बीएलए ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए बने हैं, वो लग नहीं रहा कि पाकिस्तान के हाथ अब बहुत कुछ रह गया है। जी बिल्कुल अजय, बिल्कुल ठीक आप रहे हैं कि जिस तरीके के हालात बने हुए नजर आ रहे हैं, उन हालातों को देखने के बाद ये कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि पाकिस्तान के हाथ कुछ भी बचा हुआ है, ये जिस तरीके से आपने जानकारियां दी हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जो है वो भी लगातार अपने हितों को देख रहा है। वो ये सोच रहा है कि बलूचिस्तान में फिर से हालात जो हैं वो सामान्य हों, और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिस पर चीन के अरबों रुपए लगे हुए हैं, अरबों डॉलर जो हैं वो लगे हुए हैं, उन पैसों की वसूली वो कर सके और बलूचिस्तान में मौजूद जो खनिज संपदा है उसका दोहन वो कर सके। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान में मौजूद जो खनिज संपदा है, जो उन सभी को लगातार जो है दोहन कर रहा है और लगातार उनसे पैसे कमा रहा है, और साथ ही साथ जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन तक मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और इस बात का भी आक्रोश लोगों के अंदर है कि पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान की जो खनिज संपदा है उसका दोहन करता है, उससे पैसे कमाता है, विदेशों में गैस बेचता है, और जो